चुके हैं, उनको अपवर्क के ऊपर या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो वो किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी अपनाएं कि उनको ऑर्डर एट द स्पॉट फौरी मिल जाएगा। तो समझे ऑर्डर आपको मिल गया है, तो आए चलें जी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट एंड तक आप इस वीडियो को देखिएगा। कहीं पे भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एक शॉर्ट वीडियो है, जस्ट प्रपोजल सेंड करने और न्यूली मतलब कि जो लोग हैं वो उन लोगों के लिए है। और अगर आप मेरे इस चैनल को थोड़ा सा देख लें, मोहम्मद मुस्तनसर रियाज के नाम से, उसमें मैंने कंप्लीटली जो है ना फ्रीलांसिंग का 7 डेज ट्रेनिंग क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई थी, फिर 14 डेज की मैंने करवाई हुई है। उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी डिटेल के साथ अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, guru.com, इन चारों को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया और एक एक चीज़ बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलें जी आज वाले लेक्चर की तरफ मूव करते हैं कि हम अगर न्यू हैं और हमारे पास कोई ऐसा पहले यानी क्लाइंट की तरफ से रेटिंग भी नहीं है, तो हम पहला ऑर्डर किस तरह से रिसीव करें। तो मैं न्यूली जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव हुए हैं या न्यूली जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप लोग अगर लिख लें और उसको माइंड में बिठा लें तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे। और ये बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी रिसर्च के साथ आपको बता रहा हूँ। तो उसमें पहला जो पॉइंट है वो है कि डू नॉट सेंड प्रपोजल टू लार्ज बजट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि इसका बजट कितना है और ये क्या है क्या नहीं, इस तरह से ये मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, ताकि मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। भाई हर चीज़ एक लाइव स्क्रीन के साथ शेयर होगी, ऐसा नहीं हवा में हमने बातें नहीं करनी, हमने उसको डिटेल के साथ डिस्कस करना है। और अब ये देखें कि अब जैसे ये आ रहा है वेबसाइट डेवलपर एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और एस्टिमेटेड बजट कितना आ रहा है 2500, इतना ज़्यादा डॉलर। ठीक है, तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है, हमने इसके ऊपर आंख भी नहीं रखनी। ठीक है, एक तो होता है सेंड करना, हमने इसके ऊपर आंख भी नहीं रखनी और यहाँ पर हमने नहीं सेंड करना। पहली चीज़, उसकी रीज़न क्या है मैं आपको साथ में लॉजिक भी बताऊंगा और लॉजिक के साथ अपना आर्गुमेंट भी दूंगा कि रीज़न क्या है। उसकी रीज़न ये है कि ये भाई बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये बड़ा प्रोजेक्ट कभी भी उस बंदे को असाइन नहीं करेगा जो कि न्यूली होगा। ठीक है, और इस बड़े प्रोजेक्ट में जाहिर बात है रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो वो डेफिनेटली जो इतना बड़ा बजट दे रहा है तो उसको बंदा भी वो चाहिए होगा जो कि एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो इसलिए मतलब कि आपने इस चीज़ को पहली बात यह है कि ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है इसके ऊपर आपने नहीं करना है इन्वेस्ट। फिर दूसरी जो चीज़ वो ये है, स्टार्ट विद स्मॉल बजट प्रोजेक्ट, जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर आपने बिडिंग करनी है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ स्मॉल प्रोजेक्ट्स कौन कौन से किस तरह से होंगे। तो ये भी सारे सारे ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, नहीं, ये $5 वाले, $10 वाले, $20 वाले, इनके ऊपर आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये इस तरह के जो छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे ना, वो आप वो चूँकि रिस्क ले लेते हैं, मतलब जो डेवलपर होता है, क्या नाम है, क्लाइंट होता है, वो रिस्क ले लेता है और वो आपको असाइन कर देगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने रेटिंग बनाने की कोशिश करनी है, 3 से 4। अगर आपको प्रोजेक्ट्स या प्रोजेक्ट्स ऐसे मिल जाते हैं जिनसे आपको रेटिंग अच्छी मिल जाती है तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल अप कर जाएगी और फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है जी, चेक यूज़र डिटेल। ठीक है, उसका कंट्री नेम, पेमेंट मेथड, ये सब चीज़ें चेक करें। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। अपवर्क के ऊपर या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर 30% ऐसे क्लाइंट होते हैं जो कि आपको हायर नहीं करते। वो फिर प्रोजेक्ट क्यों असाइन करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। वो इसलिए असाइन करते हैं, यानी प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं ताकि उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए और उस प्रॉब्लम का एस्टिमेटेड हमें बजट का पता चल जाए। ठीक है, अब जैसे मैं मिसाल के तौर पर ये है हॉटमेल कुछ इस तरह से लिखा होगा,
मैं इसके ऊपर जब लिखूंगा यानी प्रपोजल सेंड करूंगा तो डेफिनेटली मैंने कोई थोड़ा सा सोल्यूशन भी ऐड किया होगा, तो इस तरह से उनको सोल्यूशन मिल जाता है। तो अब आपने चेक किस तरह से करना है कि भाई ये हमें प्रोजेक्ट दे सकता है या नहीं, ये जेन्युइन है या क्या नाम है, ऐसे ही बस इसने प्रोजेक्ट असाइन किया हुआ है, तो वो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ आप चेक करोगे पेमेंट वेरीफाइड है या नहीं। जो पेमेंट अनवेरीफाइड होते हैं, ये नहीं कि वो नहीं देते, वो भी देते हैं, लेकिन उनमें से 90% ऐसे होते हैं जो बस इन्होंने ऐसे ही तुक्के से पोस्ट कर दिया होता है, ठीक है। तो जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड होता है, इट मीन्स कि वो ऑलरेडी हायर करते रहते हैं, तो इसलिए उनके 100% चांस है कि वो आपको हायर कर लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कंट्री नेम, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट वाले, यूके वाले, ये थोड़े से अच्छे लोग होते हैं और ये आपको अच्छा मतलब कि रिस्पॉन्स देते हैं। उसके अलावा पेमेंट मेथड, ठीक है, ये हो गया। फिर कितने डॉलर इसने स्पेंड किए हुए हैं, जैसे इसने 2K+ डॉलर स्पेंड किए हुए, तो इट मीन्स कि ये बंदा पहले ही ऑलरेडी आपके साथ मतलब किसी के साथ चल रहा है और ये अच्छा काम कर सकता है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़र की रिक्वायरमेंट, जो मेरी कामयाबी का वजह बनी और जिस वजह से मुझे प्रपोज़ल साइन हुआ। अब ये देख लें, 3 प्रपोज़ल सेंड किए, 3 में से 2 का मुझे रिस्पॉन्स आया था और दोनों ने ही मुझे हायर कर लिया, ठीक है। तो अब ये प्रपोज़ल क्या थे और इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या थे और उसके मुताबिक मैंने क्या प्रपोज़ल लिखा, ये आपको अभी लाइव बताता हूँ। अच्छा, इसमें ये देखें, आई फाउंड malware on my blog, need help to remove it and restore the page, please note as a requirement I will ask you to share your screen with me while working on the page, do not apply if you don't agree with this। अब इसका मैंने क्या लिखा नीचे, अब ये देखें, I will remove malware from your WordPress website. Please share your website link or code so I can scan it for malware and possible vulnerabilities in it. I am waiting for your kind reply. Please back to me at least once so we can discuss further। अब इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको थोड़ा सा आगे बता दूं, ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह मैं और चीज़ें आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें ये देखें कि आई हैव अ फ्रंट एंड बग, इट इज़ द इमेज is not showing on the website, but I right click, open it in new tab, it can be shown। You will use TeamViewer to fix on my machine, then later publish the site on sandbox for me। ठीक है, तो अब इसका क्या है जी, आई कैन फिक्स योर इमेज नॉट शोइंग प्रॉब्लम, एक्चुअली इट इज स्टोरिंग इशू, यू आर नॉट moving correctly to do it, it requires move upload function, temporary name, just store name only in db, when we fetch back we can retrieve data by name। अब देखें, इसमें मैंने उसको पूरा सोल्यूशन थोड़ा सा बता दिया कि फंक्शन नेम ये चाहिए, टेम्परेरी नेम ये चाहिए, डीबी का नाम ये होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको पता चल गया कि भाई ये बंदा कोई थोड़ा सा क्या है, जानने वाला है, तो इसलिए उसने मतलब कि ये वो मैसेज किया और ये सब चीज़ें की। तो ये एक चीज़ें थी जो कि आपसे मतलब कि शेयर करने वाली थी। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके मुताबिक ही प्रपोज़ल लिखेंगे, तो तब आपको 90% चांसेस हैं कि आप क्या करें, जल्दी हायर कर लिए जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। उसके अलावा